पिछले कई दिनों से कर्नाटक में सरकारी आवास पाने के लिए गरीबों को 15,000 रुपये की रिश्वत देना पड़ रहा है, ऐसा एक बोलबाला फैलाया गया है। सरकार ने घर पाने के लिए गरीबों को, बेघर लोगों को सरकारी दफ्तर में 15,000 रुपया देना पड़ रहा है और ये रिश्वत गरीबों को महंगी पड़ रही है, ऐसी एक बात कर्नाटक में फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी वाले करते तो कुछ और बात थी, लेकिन खुद कांग्रेस के एक एमएलए पाटिल नाम के एक एमएलए ने ये आरोप किया है सरकार पर, अपने ही सरकार पर, कि 15,000 रुपये हर घर को, हर गरीब को देना पड़ रहे हैं। इसके कर्नाटक राज्य हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान, इन्होंने इसका तुरंत जवाब दिया है। ऐसे पैसे गवर्नमेंट तो लेती नहीं है और मेरे तक तो आने का कोई सवाल ही नहीं आता। ऐसे पैसे खाने से कीड़े पड़ते हैं, ऐसा ही उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारी लोगों को ऐसी एक आदत हो गई है कि कुछ भी करें और गवर्नमेंट पर जाए तो गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरा तो खाने का इरादा नहीं है और हमारी सरकार भी ऐसी कुछ बातें चलाती नहीं है जिससे पैसा गरीबों के खिसे में से सरकार में पैसा है और उस पर सरकार की कारोबार चले, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम इस बात की पूरेपूर इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी रिश्वतखोर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने खुलेआम आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ज़मीर अहमद पर अभी ऐसी वक्त नहीं आई है कि रिश्वत के पैसे लेकर अपना चूल्हा जलाएं। कर्नाटक में पिछले कई सालों से जो भी अधिकारी हैं उनको पैसा खाने की और रिश्वत लेने की आदत सी पड़ गई है। अब जब से कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आई है तब से इस पर इस रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकारी बाबू लोगों में ये आदत सी बनने की वजह से कई अब भी ये लोग अपने हाथ पैर फैला रहे हैं। फिर भी सरकार आंख झाँक कर नहीं बैठेगी, लेकिन एमएलए साहब को ये तकरार गवर्नमेंट में सीएम साहब से करनी चाहिए थी। उन्होंने प्रेस के सामने जाकर ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल अशोभनीय है और इससे सरकार को नामुश्की झेलना पड़ रही है। पार्टी और सीएम सिद्धरामैया साहब इसकी पूरेपूर इंक्वायरी करके जो भी एमएलए साहब हैं उनको अपनी बात रखने का मौका देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में यहीं पे रुकता हूँ। अगले एपिसोड में फिर से ट्राई करेंगे। धन्यवाद।